नमस्कार। आइए देखते हैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किया गया सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल कोड 034 टर्म 1 क्लास 1। इसके आते हैं हिंदी सेगमेंट में सैंपल प्रश्न पत्र 2021-22 हिंदुस्तानी संगीत गायन कोड 034 टर्म 1 कक्षा 12। यहाँ पर आपको समय और मार्क्स यानी अधिकतम अंक भी दिए गए हैं और साथ ही सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये 60 मिनट यानी 1 घंटे का ये प्रश्न पत्र होगा। यानी 1 घंटे में आपको इन प्रश्नों के विकल्प चुनने होंगे। अधिकतम अंक 15 होगा। सामान्य निर्देश भी इसमें दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आबा और सा हैं। खंड आ में से 12 प्रश्न होंगे और खंड बा में भी 12 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 10 प्रश्नों को हल करना होगा। खंड सा में 6 प्रश्न हैं, जिनमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, किसी भी प्रश्न का नकारात्मक अंक नहीं है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि अंक तो 15 है, लेकिन प्रश्न आपको टोटल 25 हल करने हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि MCQ यानी मल्टीपल क्वेश्चन जो होते हैं, चॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो एक एक अंक के होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न जो है 0.6 अंक का होगा। यानी आपको 25 प्रश्न हल करने हैं, जिनके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। इस दृष्टि से एक प्रश्न एक नंबर के स्थान पर 0.6 नंबर का होगा। पहला प्रश्न है राग बागेश्वरी में लगने वाले कोमल स्वर गानी, रेधा, धानी, रेनी। तो इसका सही उत्तर है आ गानी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका झप ताल की विभाग व्यवस्था आ 2 3 3 2 बा 3 2 2 3 सा 3 2 3 2 दा 2 3 2 3। तो इसका सही उत्तर है 2 3 2 3। यानी झप ताल में विभागों का जो क्रम होता है 2 3 2 3 मात्राओं का होता है। राग भैरव का वादी संवादी धारे, रेधा, गानी, पारे। इसका सही उत्तर है आ, धा और रे। इसके बाद चौथा प्रश्न है ताल धमार में खाली किस मात्रा पर होती है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा दा 8। ऑप्शन जो दिए गए हैं 3, 6, 5 और 8। तो सही उत्तर है दा 8, यानी धमार ताल की 8वीं मात्रा पर खाली प्रदर्शित की जाती है। पांचवा प्रश्न राग भैरव की जाति औडव औडव, शाडव संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण अथवा शाडव शाडव। तो इसका सही उत्तर है सा, संपूर्ण संपूर्ण। संगीत ग्रंथों में बताए गए गमक के प्रकारों की संख्या 10, 20, 15, 18। तो इसका सही उत्तर है सा, 15। यानी प्राचीन ग्रंथों में 15 प्रकार के गमक बतलाए गए हैं। सातवां प्रश्न है किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होती है। तिलवाड़ा, झपताल, रूपक या धमार। तो इसका सही उत्तर है सा, रूपक ताल। राग भैरव का गायन समय प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि या दिन का दूसरा प्रहर। तो इसका सही विकल्प है आ, प्रातःकाल। राग के स्वरों का विलंबित लय में विस्तार कहलाता है गमक, तान, आलाप, मीट। तो इसका सही उत्तर है सा, आलाप। राग के स्वरों को हम जब विलंबित लय में विस्तार करते हैं तो आलाप कहलाता है, और उसी को जब हम द्रुत लय में विस्तार करते हैं तो वो तान कहलाता है। यहाँ पर एक और बात की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट कर दें कि सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम यानी इसका उत्तर भी जारी किया है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर इनके उत्तर भी बताते चल रहे हैं, और अंत में आपको सीबीएसई वाला जो मार्किंग स्कीम है वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। झप ताल में ताली की संख्या 3, 5, 4, 2। तो झप ताल में 3 ताली होती है। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में 3 ताल, तिलवाड़ा ताल और धमार ताल भी ऐसे ताल हैं जिनमें 3-3 ताली होती हैं। राग बागेश्वरी का थाट भैरव, कल्याण, आसावरी, काफी। तो इसका सही उत्तर है दा, काफी। 7 मात्राओं वाली ताल झप ताल, रूपक, धमार, तिलवाड़ा। तो रूपक ताल एक ऐसी ताल है दिए गए ऑप्शन में से जो 7 मात्रा की होती है। सानी, धानी, सामा, गारेसा राग पहचानिए। तो ये बागेश्वरी, भैरव, मालकंस, जौनपुरी में से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से आप देखेंगे बागेश्वरी इसका सही उत्तर है, क्योंकि बागेश्वरी राग में गा और नी कोमल स्वर लगते हैं। संगीत रत्नाकर का रचना काल 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी है। तो इसका सही उत्तर है 13वीं शताब्दी।
पूर्वांगवादी राग वह होता है, वादी स्वर सारे गामा में से कोई एक स्वर होता है, संवादी स्वर सारे गा में से कोई एक स्वर होता है, वादी स्वर धानी सा में से कोई एक स्वर होता है, जिसका संवादी स्वर रे गा में से कोई एक होता है। तो इसका सही उत्तर है आपका आ, वादी स्वर सारे गा में से कोई एक होता है। एक सप्तक को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, सारे गामा एक भाग, पाधा निसा दूसरा भाग, और जिस भाग में वादी स्वर होगा उस हिसाब से वो अंग कहलाता है। यदि पूर्व में उसका स्वर वादी हो तो पूर्वांगवादी राग होगा, यदि उत्तर में स्वर है उसका वादी उस राग का तो वो उत्तरांगवादी राग कहलाएगा। कंपित और प्लावित किसके प्रकार हैं? अलंकार, आलाप, तान, गमक। तो ये इसका सही उत्तर है दा, गमक। 15 प्रकारों में से ये 2 प्रकार हैं गमक के। धमार ताल में विभागों की संख्या 3, 2, 5, 4। इसका सही उत्तर है दा, 4। इसके अलावा तिलवाड़ा ताल, 3 ताल और झप ताल आपके पाठ्यक्रम में से ऐसी तालें हैं जिनमें 4 विभाग होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ आभूषण है। अलंकार, मीड़, गमक या तान। तो इसका सही उत्तर है अलंकार। अलंकार को हम आभूषण भी बोलते हैं। संगीत रत्नाकर में अध्यायों की संख्या 5, 8, 7, 6। इसका सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, झप ताल की दुगुन को पूरा कीजिए। धीना, धीधी, नाती। तो इसका ऑप्शन दिया नाती धीना, धीना धीना, नाधी धीना, तीना धीना। तो इसका सही उत्तर है नाधी धीना, यानी धीना, धीधी, नाती, नाधी धीना। तो इसका सही उत्तर आपका जो है नाधी धीना। चौगुन की एक मात्रा में आने वाले बोलों या स्वरों की संख्या होती है 4, 3, 2, 5। इसका सही उत्तर है आ, 4। इनमें से कौन सा ऋतुकालीन राग नहीं है? मेघ, बसंत, बहार या भैरव। तो इसका सही उत्तर है दा, भैरव। राग भैरव की पकड़ है। अगला प्रश्न, गामा, धाधा, पा, गामा, रे सा। तो राग भैरव की पकड़ पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धा और रे कोमल होंगे और इन 2 स्वरों का ज़्यादा प्रयोग होता है, इन 2 स्वरों पर न्यास दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सा ऑप्शन में से गामा, धाधा, पा, गामा, रे सा, कोमल धा और कोमल रे दिया गया है। बाकी इन 3 ऑप्शन में ये दोनों कोमल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सा, गामा, धाधा, पा, गामा, रे सा। इसके बाद आपका 24वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में वर्णित रागों की संख्या 250, 265, 270 या 264। तो इसका सही उत्तर है दा, 264। इसके बाद आपका सेक्शन सी है। ये इसके पहले आप सेक्शन बी देख रहे थे। सेक्शन सी में कथन टाइप के प्रश्न है। 2 कथन दिए गए हैं नीचे। कथन ए, धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। कथन बा, धमार ताल के प्रत्येक विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। तो इनमें से पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि धमार ताल में 14 मात्राएं तो होती हैं लेकिन प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इन 4 ऑप्शन में से आ सही होना चाहिए और बा गलत होना चाहिए। कौन सा कथन है सही? तो आप देखेंगे कथन आ सही है किंतु कथन बा गलत है। ये बा नंबर वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। कथन आ सही है किंतु कथन बा गलत है। बा नंबर वाला ऑप्शन आपका, उसमें आप टिक कर सकते हैं। नीचे 2 कथन यहाँ पर भी दिए हैं। राग भैरव में कोमल रे और कोमल धा का प्रयोग होता है, जो कि ये सही बात है। राग भैरव एक संधि प्रकाश राग है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दोनों कथन सही हैं। कथन आ सही है किंतु कथन बा गलत है। कथन आ गलत है किंतु कथन बा सही है। कथन आ और कथन बा दोनों सही हैं। ये सा नंबर वाला ऑप्शन जो है, कथन आ और कथन बा दोनों सही है। इसका सही उत्तर सा वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ भी कथन के आधार पर प्रश्न दिए गए। नीचे 2 कथन दिए। संगीत रत्नाकर के रचनाकार सारंगदेव हैं, ये बात सही है। बा नंबर में संगीत रत्नाकर मध्यकाल के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर भी दोनों कथन सही हैं। तो दोनों कथन देखेंगे आपके बा ऑप्शन में है। कथन और आ और कथन बा दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर है बा।
फिर कथन वाले स्वर दिया है, इस सेक्शन में पूरे कथन वाले स्वर दिए हैं। स्वरों का विशिष्ट क्रम अलंकार कहलाता है, सही है। अलंकार वर्ण पर आधारित होते हैं, ये भी सत्य लग रहा है। तो अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा कथन है या कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों सही दिए गए हों। तो 28 में से कथन आ और कथन बा दोनों सही हैं, ये सा क्रम दिया है, ये सही है। इसके बाद कॉलम मैच करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करके सही कोड चुनें। झप ताल, तो आप देख सकते हैं झप ताल 10 मात्रा की ताल होती है, तो आ के साथ 4 होगा 10 मात्रा। द्रुत ख्याल बा के साथ 1 होगा छोटा ख्याल, क्योंकि द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल भी बोला जाता है। तान के साथ होगा 2 कूट, कूट एक तान का प्रकार है। अलंकार के साथ होगा पलटा, अलंकार को पलटा भी बोला जाता है। तो ये आ के साथ, आबा सादा के साथ, ये चारों जो हमने बताया है भी, आप ये देख लीजिए किस ऑप्शन में सही है। तो इसका सही उत्तर आपको मिलेगा बा नंबर में, जिसमें आ 4, बा 1, सा 2 और दा 3। तो इसका सही उत्तर। इसी प्रकार एक और कॉलम मिलान किया गया है, शुद्ध रेधा वाले राग। यहाँ पर आपको स्वर दिए गए हैं और ये बताने हैं ये स्वर किस समय गाए बजाए जाते हैं। तो शुद्ध रेधा वाले राग जो है, आ का दूसरा सही है 7 से 10 बजे तक। बा का कोमल रेधा वाले राग तीसरा सही है 4 से 7 बजे तक। सा कोमल गानी वाले राग, सा का 4 सही है 10 से 4 बजे तक। माँ मध्यम जो है अर्धदर्शक स्वर, आपको पता होगा मध्यम अर्धदर्शक स्वर कहलाता है, यानी मध्यम से कलाकारों के दिन और रात निर्धारित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है बा। अब देख लेते हैं इसका मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई ने जारी किया है, ताकि आपको सुविधा हो जाए। जो हमने आपको बताया है सही है। ये देखिए मार्किंग स्कीम जारी किया है, इसको आप मिलान कर सकते हैं और अपना बढ़िया से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और इस चैनल में आपको आपके पाठ्यक्रम से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएंगी। इस चैनल में जाकर आप सर्च कर अपने पाठ्यक्रम संबंधित समस्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये गायन सिद्धांत नामक पुस्तक है जो आपके सीबीएसई के सिलेबस के आधार पर लिखा गया है, इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा सटीक जानकारी, सटीक इन्फॉर्मेशन और तथ्यपरक जानकारी सिलेबस दिया गया है। इसमें आप इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं और इस चैनल पे जाकर आप अपने सिलेबस से संबंधित समस्त जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। और साथ ही हम यह चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और हम आपको ये शुभकामनाएं देते हैं कि आप, चूँकि संगीत विषय स्कोरिंग का विषय होता है, तो आप सभी लोग पूरे 100 नंबर लेकर आएँ और आपका भविष्य अच्छा हो, आप बढ़िया करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।